द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। लखीमपुर खीरी मामले को लेकर पुलिस, सरकार, सबका ड्रामा बदस्तूर जारी है। एक के बाद एक ड्रामा निकलकर सामने आ रहा है। पहले 7 दिन तक ड्रामा चलता रहा कि वो कहां है, फिर उसके बाद आपने देखा 5वें 6वें दिन उसके यहां नोटिस लगाई गई, 7वें दिन गिरफ्तारी दिखाई गई। ये पूरा नाटक रचा गया किस तरह से लखीमपुर खीरी मामले में। और अन्य कोई मामला हो जाता आजमगढ़ में तो वहां एसपी साहब पीड़ित परिवार के सदस्य को ही पीटने लगते हैं। वो खैर अलग की बात है, लेकिन हम इसलिए कह रहे हैं कि पुलिस का दोहरा चरित्र देखिए और पुलिस की पूरी नौटंकी भी देखिए। अब नौटंकी कैसे है ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तस्वीरें कह रही हैं, ये लोग बाग कह रहे हैं। सीधे सीधे कुछ तस्वीरें आई है, वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आप खुद समझेंगे कि लखीमपुर खीरी मामले में पुलिस कैसे नौटंकी कर रही है, कैसे जनता को दिखाने की कोशिश कर रही है कि नहीं नहीं हम कार्रवाई कर रहे हैं, और सब कुछ कैसे हो रहा है। सबसे पहले कुछ अभी जो खबरें हैं वो आपको दिखा दे, कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए, पुनीत कुमार सिंह है जो एक तस्वीर शेयर करते हैं। ये तस्वीर शेयर करते हुए लिखते हैं वो कि देखिए, एपी न्यूज़ की खबर की एक तस्वीर है जिसमें कहते हैं, देश के किसानों देख लो, आपको कुचलकर ये सरकार आपके साथ आज भी मजाक कर रही है। ये घेरे में जो शख्स है, उन्होंने घेरे की तस्वीर दिखाई, वो हम दिखा रहे हैं आपको। घेरे में एक तस्वीर है, उसमें लिखा है, घेरे में शख्स जो है वो केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा का रिश्तेदार है और मुख्य आरोपी मोनू मिश्रा का साला है। पुलिस के साथ साथ क्राइम सीन का मुआयना कर रहा है। आप देखिए, तस्वीर पूरी फुल स्क्रीन में दिखाई जाए किस तरह से, आप देखिए आपको क्या लग रहा है। इस तस्वीर को आप ध्यान से देखिए। ऐसा लग रहा है कि मोनू मिश्रा पुलिस को आदेशित कर रहा है, ऐसे ऐसे काम करो, उसके पीछे उसका साला भी है। मतलब पूरी खातिरदारी पुलिस कर रही है। हमने पहली बार सीन के ऐसे रिक्रिएशन को देखा है जहां पर जो आरोपी है वो खुद ही बड़े स्टाइल से ऐसे ऐसे कर रहा है। मतलब वो उसके इशारे पर पुलिस नाचती हुई दिखाई दे, तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। वो कतई नहीं ये देखा जा सकता कि पुलिस ने उसको पकड़ा है, पुलिस ने कुछ किया है, क्या नहीं किया है। तो ये तस्वीरें बयां होती है तो जनता तो भाई सवाल पूछेगी कि उनका साला वहां क्या कर रहा है। जबकि ऐसे रिक्रिएशन के समय में किसी भी शख्स का वहां अलाउ नहीं किया जाता, किसी शख्स को अलाउ नहीं किया जाता। सिर्फ और सिर्फ आरोपी रहता है, पुलिस रहती है, वो पूरे सीन को रिक्रिएट करती है और वहाँ जो और भी टीम के लोग रहते हैं वो रहते हैं। लेकिन कोई रिश्तेदार, कोई सगा संबंधी, कोई और जानने वाला कोई भी वहाँ आरोपी का नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर साले साहब क्या कर रहे हैं, ये सवाल खड़ा हो रहा है। देखिए, अकबर सैयद है, वो भी इस पूरे मामले पर ट्वीट करते लिखते हैं, कुछ नहीं होगा, सिर्फ लीपा पोती होगी, किसान कुचलना। जब मोदी का कोई ट्वीट नहीं आया, समझ जाओ कि ये सब वोट का हिसाब है और जनता भूल जाती है। सीधे सीधे लोग ये लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं लोग ऐसा? क्योंकि समझ रहे हैं ना किस तरह से नौटंकी है। प्रधानमंत्री जी एक ट्वीट नहीं करते हैं, साहिल खान है वो लिखते हैं, ये अपराधी मंत्री का बेटा है भाई, शाहरुख खान का बेटा थोड़े है। आपने देखा कि जब ये मामला पूरा हुआ था तो किस तरह से शाहरुख खान के बेटे की खबर प्रचारित की जा रही थी, लखीमपुर खीरी की का नहीं आ रहा था कहीं भी। तो ये इस तरह की चीजें इसलिए की जाती हैं क्योंकि मंत्री के बेटे हैं भाई, सेवा सत्कार तो पुलिस करेगी ही। एक ट्वीट और सामने आया, उसमें भी एक खबर सुन लीजिए, फिर पूरे आपको हम एक एक सीन बताएंगे, एक एक बात बताएंगे किस तरह से पुलिस इसमें नाटकीय रूपांतरण। ऐसा लग रहा है सब कुछ स्क्रिप्टेड है, पहले ही स्क्रिप्ट इसकी लिखी जा चुकी है, डायरेक्टर, निर्देशक, कलाकार सब इसमें बन गए, बस इसको उतारना भर है और वही उतारा जा रहा है। लखीमपुर कांड, एसआईटी ने आशीष मिश्रा को जेल भेजा। कल सुबह 10 बजे पूरी होनी थी पुलिस रिमांड, समय से पहले ही पुलिस ने आशीष को जेल भेजा। समय से पहले ही पुलिस ने आशीष को जेल भेजा। इसके पीछे भी कोई कहानी हो सकती है भैया, जो हमारी आपकी समझ में नहीं आएगी। ऊपर लेवल का गेम है। अब ये लोग क्या गेम कर रहे हैं वो ये लोग जाने। फिलहाल जनता तो सवाल ही पूछ रही कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप देखिए, जब ये पूरा मामला हुआ, पुलिस पहले तो मुकदमा ही नहीं लिख रही थी, फिर बहुत प्रेशर हुआ, बहुत बातचीत हुई, तो उसके बाद जाके आरोपी बनाया गया आशीष मिश्र उर्फ मोनू की। मंत्री जी बार बार चिल्लाते रहे अजय कुमार मिश्र की, नहीं हमारा बेटा तो कुछ अपराधी है ही नहीं है, वो तो वहां था ही नहीं। लेकिन वो था, ये सब जानते, लोग बाग भी वहां के बता रहे हैं। उसके बाद पुलिस का अगला चरण शुरू हुआ जिसमें पुलिस को नोटिस चस्पाना था। एक नोटिस जाके उनके घर पे चस्पा कराई, चपका आई कि देखो भैया। उसके बाद वो दूसरी नोटिस फिर लेके गई अगले दिन कि भैया पेश हो जाओ, हुजूर आ जाओ, बातचीत रख दो, कुछ साक्ष्य अपने प्रस्तुत कर दो, अपनी बात रख दो। मतलब ससम्मान, जिसके ऊपर 302 का केस लगा हो उसको ससम्मान कैसे लाया जाएगा वो। अब ये सब ना होता, गिरफ्तारी भी ना होती, पता चल रहा था भैया जी नेपाल में हैं, नेपाल में ऐसो आराम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं।
और यहां पर सब मामला सलटाया जा रहा है मंत्री जी के द्वारा। मंत्री जी पहले ही कर चुके कि मेरा बेटा तो वहां था ही नहीं, सीधे सीधे आप समझिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब दखल दे दिया, जब सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कहा ये क्या नौटंकी हो रही है भाई, कैसे काम कर रहे हो भैया, ऐसे तो काम नहीं होता है, ऐसे काम नहीं चलेगा, स्टेटस रिपोर्ट दीजिए। और जब स्टेटस रिपोर्ट सौंपी तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें दखल करते हुए कहा ये क्या भैया, आम लोगों के अलग कानून, ये क्या नोटिस खेल रहे हो। तब जाकर बड़े मुश्किल में आए ये अजय कुमार मिश्र और उनके बेटे, फिर जाके गिरफ्तारी नहीं, पेश हुए, गिरफ्तारी भी नहीं हुई तब पेश हुए, बकायदे वहां चाय नाश्ता हुआ, 9 बार खाने पीने का इंतजाम हुआ, चाय नाश्ता अंदर पहुंचा, बड़ी देर तक पूछताछ हुई, कुछ बातें लीक जरूर हो गई कि हाँ वहां पर कुछ सवालों के जवाब नहीं दे पाए। अब करनी थी गिरफ्तारी, पहले खबर ये आ गई भैया कि 5 बजे गिरफ्तारी होगी, कोर्ट 5 बजे पेश हो जाएंगे। लेकिन फिर ये मामले को सुनियो, फिर से वहां से गुड़िया घुमाई गई, तो ये हुआ कि रात में गिरफ्तारी कराएंगे तो खबर फैल कम पाएगी, रात में लोग भी सो जाएंगे, जान नहीं पाएंगे कि आशीष मिश्र उर्फ मोनू गिरफ्तार भी हुए। फिर वो गिरफ्तार हो गए, ये पूरी नौटंकी हुई। फिर उसके बाद गिरफ्तारी दिखाने के बाद अब ये नया चरण किया जा रहा है रिक्रिएशन का, कि सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। रिक्रिएट करने के लिए वहां आशीष मिश्र मोनू जाता है, उसके साथ बाकायदे उसके रिश्तेदार साले साहब भी जाते हैं और लोग भी जाते हैं, बाकायदे पुलिस को निर्देशित करता है, स्टाइल में बताता है, पूरे फुल भौकाल में, पुलिस आजू बाजू, मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि वो वहां आरोपी, ऐसा लग रहा है कि वो पुलिस को आदेश दे रहा है। तो ये सब चल रहा है। और फिर उसके बाद लखीमपुर एसआईटी ने जब गिरफ्तार किया, 10 बजे होनी थी रिमांड, समय से पहले जेल भेज दिया गया। और एक बात और बता दे, समय से पहले एक काम और हुआ था, बुलाया गया था 11 बजे वहां पेश होने के लिए, जहां पर उनको भैया को चाय नाश्ता खिलाना था, पिलाना था, वहां वो 10:30 पे ही पहुंच गए भैया। तो ये समझिए कि सब कुछ ये रिक्रिएशन जो किया जा रहा है ये पहले से ही स्क्रिप्टेड है, बस इसमें पूरी तरीके से मंत्री के बेटे को बचाने की कोशिश की जा रही है। और मंत्री जी देखिए अभी तक इस्तीफा नहीं दे पाए। सीधे सीधे लोग बाग भी ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी एक ट्वीट नहीं कर पाए, अमृत महोत्सव मनाने में व्यस्त थे, लखनऊ आए थे। और उसके बाद भी आपने देखा ब्रजेश पाठक लखीमपुर आते हैं, लेकिन मिलते किससे, बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिलते हैं जाके, जिनके यहाँ बताते हैं कि उस हिंसा में मारे गए थे, वहां पहुंचते हैं। किसानों का दर्द जानने वो भी नहीं पहुंचते हैं। तो ये समझ में आता है भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, ये सब किसान विरोधी हैं, क्योंकि किसानों के लिए इनके अंदर कोई हमदर्दी नहीं है, कोई दर्द नहीं है इनके अंदर। 10 महीनों से ऊपर किसान बैठा हुआ, उसके लिए नहीं सोच रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। किसानों को कुचला गया, उस पर भी इनकी कोई संवेदना नहीं है। तो ये समझ में आता है। और जब निर्मला सीतारमण फंस जाती हैं वहां अमेरिका में, तो कहती है इस मामले को सेंसलाइज करने के बजाय इस मामले को दबाने के लिए कि बहुत सारी घटनाएं लखीमपुर के अलावा भी होती हैं, उन सब मामलों की हम निंदा करते हैं। तो ये सब चीजें पूरी रच रचा के आपको दिखाई जा रही, सुनाई जा रही, इसलिए समझना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है कि आखिरकार इस देश में हो क्या रहा है। देखिए किस तरह से पूरा ये स्क्रिप्टेड लग रहा है और पुलिस किस तरह से काम कर रही है। पुलिस के ये काम करने के तरीके पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए थे। एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई दाओ साले साहब बगल में क्या कर रहे हैं। ये सवाल बहुत बड़ा है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।